तो इन सबको आप इग्नोर कर दो अभी, ठीक है। क्रॉस, ओह नो 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 नो। हे स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में फिर से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हमने मोड और मीन दोनों निकालने हैं। क्वेश्चन मैं क्विकली पढ़ देता हूं। द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ ए विलेज। तो किसी एक गांव में 200 फैमिलीज हर महीने कितना कितना खर्चा करती हैं, ये उसका डाटा है हमारे पास, ठीक है। वो कहता है फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज। तो एक तो हमें मोड निकालना है, लेकिन इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। तो मोड निकालते हैं, मीन निकालते हैं, और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि दोनों का मतलब क्या है। देखो, मोड निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमने ये फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। और निकालने का तरीका क्या है? निकालने का तरीका ये है कि सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है, इसमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ये है 40। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास क्लास इंटरवल होता है, इसको हम बोल देते हैं मॉडल क्लास। तो ये हो गई हमारी मॉडल क्लास, और इसकी वैल्यू क्या है, 1500 टू 2000। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा जो आंसर होगा मोड का, वो 1500 टू 2000 के बीच में ही कुछ होगा। अगर वो 1500 से कम हो जाता है या 2000 से ज़्यादा हो जाता है, तो इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ डेफिनेटली गलत है, ठीक है। ओके, अब उसके बाद हमें चाहिए L। तो L क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। तो ये जो क्लास है मॉडल क्लास, इसकी लोअर लिमिट 1500। उसके बाद F0, F1, F2, F0, F1, F2। ये कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, उसके पिछले वाली और उसके अगले वाली। तो ये तीन हम पिक करते हैं, इसको बोल देंगे F0, ये हो जाएगी F1 और ये हो जाएगी F2। 24, 40, 33, 24, 40, 33। और उसके बाद इस फॉर्मूला में एक चीज और बचती है, वो है H यानी कि क्लास साइज। तो 2000 में से 1500 माइनस करेंगे तो 500 इज द क्लास साइज। अब ये सारी वैल्यूज आप इसमें पुट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1847.83 इतने रुपीस, ठीक है। इतने रुपीस इज द आंसर। तो ये हो गया आपका मोड। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये क्या है? मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर। मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फैमिलीज, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फैमिलीज जो हैं वो मंथली इतना पैसा स्पेंड करती हैं। वो मंथली इतना पैसा स्पेंड करती हैं, यानी कि इतना खर्चा करने वाली फैमिलीज का काउंट जो है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब हम निकालते हैं मीन। और मीन क्या होता है कि ऑन एन एवरेज हर फैमिली कितना खर्चा करती है। और उसको सॉल्व करने के लिए लेट्स डू वन थिंग, हम इस टेबल को दोबारा से यहां पे बना लेते हैं। आपको एग्जाम में 2 बार इसको बनाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, एक ही बार बनाना है आपने। तो ये है हमारी फ्रीक्वेंसी, तो इसको हम Fi से डिनोट करते हैं, और इस सब को जब हम ऐड कर लेंगे तो वो हमारे पास 200 आना चाहिए। ये आप जरूर खुद कैलकुलेट करना अगर आप टेबल खुद दोबारा लिख रहे हो, ताकि कोई गलती ना हो जाए। उसके बाद हमें चाहिए होता है क्लास मार्क्स। तो सबसे पहले हम क्लास मार्क्स निकालेंगे। वो क्या होता है? दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2। तो दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 इतना हो गया, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 इतना हो गया। तो यानी कि इन सब का मिड पॉइंट। अब ये जो हमारे पास फिगर्स आई हैं, ये काफी बड़ी फिगर्स हैं, तो इसलिए हम एक लेवल और आगे जाएंगे और हम एज्यूम्ड मीन लेंगे। तो एज्यूम्ड मीन, तो यानी कि एक कॉलम में और यहां पे बनाऊंगा। अब एज्यूम्ड मीन आप किसी को भी ले सकते हो, लेकिन कन्वेंशन क्या है, ये जो वैल्यूज हैं इनका बिल्कुल मिड वाली टर्म ले लो, उससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। लेकिन अब यहां पे 2 मिड टर्म्स हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 हमारे पास यहां पे वैल्यूज हैं। तो मिड में ये भी है और ये भी है।
तो आप इनमें से कोई भी एक ले लो, तो मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है, 3250 को। तो इसका मतलब ये मेरा डी कितना आ जाएगा, डी मतलब डेविएशन, तो xi माइनस 3250। तो हर एक में से 3250 को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये मेरे पास इतना आ जाएगा। इसमें से 3250 माइनस किया तो इतना आ गया, इसमें से माइनस किया तो इतना आ गया, इसमें से माइनस किया इतना आ गया, एंड सो ऑन। अब मुझे ये पता चल रहा है कि ये सारी जो फिगर्स हैं अभी भी बड़ी हैं, छोटी होती तो मैं डायरेक्ट यूज कर लेता, लेकिन ये सब के सब सारे नंबर्स जो हैं ये 500 से डिवाइड हो सकते हैं, 500 से डिवाइड हो सकते हैं। तो इसलिए अब मैं क्या करूंगा, स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर लेता हूं। तो अब मैं ui फाइंड आउट कर लेता हूं, जो हो जाएगा di डिवाइडेड बाय 500। तो इन सब को अगर मैं 500 से डिवाइड करूं तो मेरे पास सिंगल डिजिट में यहां पे वैल्यूज आ रही हैं, तो इसलिए स्टेप डेविएशन तक जाना कन्वीनियंट है हमारे लिए, तो इसलिए हम यहां तक जाएंगे। अब काफी बार बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि ये 500 कहां से आया। ये कहीं से नहीं आया, ये हमने सिर्फ ये देखा है कि इन सब नंबर्स को जो सबसे बड़ा नंबर डिवाइड करता हो हम उसको यूज करते हैं, ठीक है। मैं इनको 100 से भी डिवाइड कर सकता हूं, 50 से भी डिवाइड कर सकता हूं, लेकिन जब 500 से डिवाइड हो सकते हैं सारे, सबसे बड़ा नंबर 500 है जो सबको कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो आप सबसे बड़ा नंबर ही लोगे 500, ठीक है। अब हम एक कॉलम और बनाएंगे और उसमें क्या आ जाएगा, fi इंटू ui। तो इन सबको आप इग्नोर कर दो अभी, ठीक है। एग्जामिनेशन में आपने इसको क्रॉस नहीं करना, ओके, एग्जामिनेशन में क्रॉस नहीं करना। यहाँ सिर्फ मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको क्रॉस कर रहा हूँ कि आपने इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 24 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो वहाँ पे कितना आ जाएगा, -96। 40 को -3 से मल्टीप्लाई किया तो -120। तो ये हमारे पास डाटा आ गया, और उसके बाद fi ui को हम ऐड कर देंगे तो आ गया -235। और उसके बाद अब हम मीन निकालना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे u बार, फिर वापस आएंगे निकालेंगे d बार, फिर वापस आएंगे और निकालेंगे x बार, क्योंकि अल्टीमेटली निकालना हमने x बार ही होता है। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। इसको हम यहाँ रख लेते हैं, ओके, और इसको लेट अस रिमूव इट क्विकली। ओके, गिव मी 1 मिनट प्लीज। फाइन, सो लेट्स डू इट। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया हमें u बार निकालना है, और u बार क्या होगा, समेशन ऑफ fi इंटू ui। समेशन का मतलब इन सब का सम, और वो ये है, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। समेशन ऑफ fi यानी कि इन सब का सम, और वो ये है, ठीक है। यहाँ दिख नहीं रहा लेकिन इसका सम 200 था। तो ये कितना हो गया, -235 डिवाइडेड बाय 200। तो इसको चलो अभी मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। उसके बाद हमने निकालना है d बार। अब d बार कितना होगा, जब d से हम u पे गए थे तो हमने 500 से डिवाइड किया था, तो वापस आते वक्त हम 500 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो u बार आ चुका है हमारे पास, इसको हम 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, -235 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 500। तो ये यहाँ पे कट गया, सो दिस इज इक्वल टू -1175 डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया d बार। अब हमें निकालना है x बार। तो x से जब d पे गए थे तो 3250 सब्ट्रैक्ट किया था, तो वापस आते वक्त d बार में हम 3250 को वापस ऐड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, d बार है -1175 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3250, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2662.5। इतने रुपीज इज द आंसर। तो ये हो गया हमारा मीन, मतलब कि ऑन एन एवरेज हर एक फैमिली इतना खर्चा करती है। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। इजी है, ऐसे वैसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रखे हैं। सो इफ यू थिंक दिस इज अ गुड ट्यूटोरियल देन प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट्स। So that's it from this tutorial. Keep watching Mathemafia.